ये आज जो बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू है नीलेश जी और सतीश जी, क्योंकि रिपब्लिक नेटवर्क ने दिशा सालियान केस को और सुशांत सिंह राजपूत के केस को बहुत डिटेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन की है और हर बार ये बोला गया है कि रिपब्लिक को इतनी इंटरेस्ट क्यों है इस केस में, जबकि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि ये कोई केस में कोई दम नहीं है, ये सुसाइड का केस है और सबने कहा था उस समय नीलेश जी दैट इट इज़ अ सुसाइड केस। मुझे हमेशा लगा था दैट इट्स अ सस्पिशियस डेथ, अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ दिशा सालियान। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आज सतीश सालियान जी से पूछना चाहूँगा कि सतीश सालियान जी, आज आपकी पोजीशन क्या है अपनी बेटी के डेथ को लेकर? 5 साल हो गए, 4-5 साल हो गए, आपको क्या लग रहा है? ये एक्सीडेंट था, सुसाइड था या कोई सस्पिशियस मर्डर था? आप क्या कहना चाहेंगे? अभी इनका इन्वेस्टिगेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है मर्डर ही शायद आएगा करके। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मतलब आपको कुछ इसके बारे में और डिटेल में कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका पहला इंटरव्यू है। देखो अभी या सही बात है। अभी देखो बॉडी 13 फ्लोर से गिरती है नीचे जमीन पे, तो जमीन में गिर के कुछ उसका इंजरीज नहीं दिखाई देते हैं, ना हेड पे, ना चेहरा पे, ना बॉडी पे, कुछ इंजरी नहीं दिखाई देती, साफ दिखाई देती है। वही एक थिंग है, उसके ऊपर अपन विचार करना चाहिए, ऐसा कैसा हो सकता है? 13 फ्लोर से नीचे गिरा बॉडी, ऐसा क्लीन कैसा रह सकता है? तो आपने जब अपनी बेटी के बॉडी को देखा, नीलेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? आप उनके वकील हैं, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सतीश जी पहले कहें। हाँ। सतीश जी। अच्छा, और क्या? मुझे कौन, आप नीलेश जी बात करेंगे आपसे। कैसा है कि इनका जो मेन ग्राउंड था, ये पहले दिन से इनका यही डाउट था। इन्होंने कहा कि 14वें फ्लोर से गिरी, वहां पर एक ब्लड का डॉट नहीं है। जो कपड़े आप उनके दे रहे हो, वो कपड़े पे एक ब्लड का डॉट नहीं है जी। जो लोग कह रहे हैं, स्टोरी बना रहे, हिमांशु सिकरे और अदर लोग, उनके किसी के क्लॉथ पे एक भी ब्लड का डॉट नहीं है। फॉरेंसिक को एक भी क्लॉथ भेजा नहीं है फॉरेंसिक के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो दिशा का डेड बॉडी इनको दिया गया अंतिम संस्कार के लिए आफ्टर पोस्टमार्टम, पूरे बॉडी पे, चेहरे पे, हेड पे ऐसा कोई इंजरी नहीं है जो ऊपर से गिरने से होती है। और इन्होंने तो पोस्टमार्टम पे लिखा कि हेड इंजरी, मल्टीपल इंजरीज। तो इन्होंने जब ये उन लोगों के साइकोलॉजिकल कस्टडी से बाहर आए, इनके एफिडेविट में लिखा है कि जब मैंने रिपब्लिक भारत के यूट्यूब पे देखा, अदर जो मैंने सब देखा, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, इनका कहना सही है। उसमें जुड़ा हुआ ये सवाल है नीलेश जी, इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, क्योंकि शायद पहली बार पिछले 5 साल में सतीश सालियान जी मीडिया के सामने आए हैं। तो ये जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये पूरे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, जितने लोगों ने उस समय न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, वो सब इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे। तो मैं अगर सतीश जी आपसे खुलकर एक इनफॉर्मली एक बात पूछना चाहता हूँ कि सतीश जी, आपने ये बात आज रखी है, तो 2022 में आपकी पोजीशन अलग क्यों थी? क्या आप पर कोई प्रेशर था? क्या आप पर कोई दबाव था? उस समय क्या हो रहा था? जरा खुलकर हमसे बात करें। नहीं, प्रेशर नहीं था। मेरा दिमाग को ऐसा मोटिवेट किया था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि वो चारों बच्चे थे उनके साथ, दिशा के साथ। वो बच्चे मेरे दिशा के साथ ही बचपन से मेरे घर से बड़े हो गए। कौन चारों बच्चे? और रोहन राय मेरे घर पे ही था। मीन्स हिमांशु, अपना दीप मेरा, और अपना वैद्य, इंद्रनील वैद्य, तो दो बच्चे साथ में थे। और रोहन राय 3-4 साल से मेरे साथ ही था। ऐसा कि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था, वो बच्चे लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते।
और इस कारण से मैं